नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बलरामपुर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि बलरामपुर में मौसम का एक बार फिर मिजाज बदला हुआ नजर आया। जहां आपको बता दें कि थोड़ी ही देर बाद बीजेपी कार्यालय में ये बड़ी बैठक रखी जाएगी, जहां चुनाव प्रबंधन समिति की ये बड़ी बैठक बीजेपी कार्यालय में रखी जाएगी, जहां चौथे चरण के मतदान को लेकर चर्चा भी होगी। चुनाव प्रबंधन टोलियों को धन्यवाद दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आपको बता दें कि अब कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी और बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की ये बड़ी बैठक आज होने वाली है। थोड़ी ही देर बाद बीजेपी कार्यालय में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद ये बड़ी बैठक शुरू हो जाएगी। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज रखी गई है, जहां चुनाव प्रबंधन टोलियों को धन्यवाद आज दिया जाएगा। चौथे चरण का कल मतदान मध्य प्रदेश में है और इसी के साथ मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा और सभी चुनाव प्रबंधन टोलियों को धन्यवाद देने के लिए यह बड़ी बैठक बुलाई गई है। चुनाव प्रबंधन समिति की यह बैठक है। इस बैठक में तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। संगठन से लेकर सत्ता तक तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो बड़े दिग्गज हैं, लीडर्स हैं, वे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज रखी गई है, थोड़ी ही देर बाद बैठक शुरू भी हो जाएगी, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए नैन्सी, मध्य प्रदेश के चौथे चरण का चुनाव है वो कल होना है। प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों में कल चुनाव होने हैं और चुनाव के ऐन वक्त पहले आज बीजेपी मुख्यालय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महामंत्री हितानंद शर्मा और जो चुनाव प्रभारी है डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और जो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं हेमंत खंडेलवाल और चुनाव प्रबंधन के जो विभिन्न टोली के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ आज बीजेपी मुख्यालय में बैठक रखी गई है। सीएम अभी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक लगभग 1 घंटे से ज्यादा बैठक चलेगी। उसके बाद सीएम समेत जो प्रदेश संगठन के पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कार्यकर्ताओं के साथ भोजन भी करेंगे और जिस प्रकार से 3 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उसके लिए आभार भी जताएंगे कार्यकर्ताओं का। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कल चौथे चरण का मतदान होना है, उसके ऐन वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक प्रदेश कार्यालय में चल रही है और जो कार्यकर्ता है, जो उनकी विभिन्न टोलियां बनाई गई थी, जो 13 टोलियां बनाई गई थी, चुनाव टोलियां, उनके जो सदस्य हैं, उन सदस्यों के साथ सीएम सहित प्रदेश अध्यक्ष सहित जो बड़े नेता हैं प्रदेश स्तर के और जो चुनाव प्रभारी चुनाव प्रबंधन समिति के जो सदस्य हैं, उनसे बातचीत की जाएगी और उनको आभार जताते हुए ये भी रणनीति बनाई जाएगी। कल जब चौथे चरण का मतदान होना है, उस चौथे चरण के मतदान को लेकर के किस प्रकार से कल बीजेपी के कार्यकर्ता कार्य करेंगे और किस तरीके से आम मतदाताओं को घरों से बाहर निकालेंगे। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो बीजेपी की रणनीति है वो इस प्रकार से है कि जो बड़े स्तर के जो नेता हैं और जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ ही जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, वो भी जो आम मतदाता है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनको फोन लगा करके जगाया जाएगा, उनको मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो कई सारी चीजें हैं और जो रणनीति बनाई जानी है वो गोपनीय रखी गई है और वहां पर मीडिया का प्रतिबंध लगाया गया है। फिलहाल की जो तस्वीरें हैं, सीएम हाउस से निकल करके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और 8 सीटों पर जिस प्रकार से मतदान होना है नैन्सी, उन 8 सीटों पर किसी मालवा निवाड़ की वो सीटें हैं। मालवा निवाड़ अंचल हालांकि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है और 2019 के चुनाव में 8 की 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी। जी बिल्कुल, यानी कि अब अंतिम चरण में चुनाव मध्य प्रदेश में है। कल आखिरी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। पार्टी के लिए अब ये अंतिम चुनौती बची हुई है कि कल ज्यादा से ज्यादा मतदान कराया जाए और कल शांतिपूर्ण मतदान कराना एक बड़ी चुनौती जरूर रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।